किसान भाइयों नमस्कार। आज है दिनांक 12 जुलाई 2022। अब प्याज भाव बढ़ने की जो संभावना है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और साथ ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन भाव में कब तक हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और साथ ही अभी हमें क्या करना चाहिए। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि अभी भारतीय प्याज दुबई में लगातार जाता रहेगा। तो उसके बाद काफ़ी किसान भाइयों के कुछ कमेंट देखने को मिले कि करण भाई अभी दुबई में प्याज का भाव क्या चल रहा है। तो अभी दुबई में प्रति किलो प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से लगभग 29 रुपये से 30 रुपये तक बिक रहा है। अब वहाँ पे किसान भाइयों हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि अभी केवल भारतीय प्याज ही वहाँ पे जा रहा है और भारतीय में भी नासिक और पुणे का अधिक प्याज हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के कारण बाढ़ ने लगभग 23,000 हेक्टेयर से भी अधिक लगी फसल को बर्बाद कर दिया है। इस बाढ़ के कारण हमारे कर्नाटक के किसान भाइयों को प्याज, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, बैंगन, मिर्च और केले जैसी मौसमी फसलों में भारी नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान के कारण आने वाले दिनों में सब्जियों के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हम केवल और केवल बात करें प्याज की, अगले महीने ही 15 अगस्त के बाद या उसके आसपास ही हमें कर्नाटका की नई प्याज की फसल देखने को मिलती। लेकिन अभी किसान भाइयों ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पूरी तरह से प्याज की फसल खराब हो चुकी है। अभी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी ये कहना कि सभी प्याज की फसल खराब हो चुकी है वो भी गलत होगा। पिछले कुछ दिनों में हमने बात की थी कि कर्नाटका की फसल 15 अगस्त के बाद या उसके आसपास आनी शुरू हो जाए, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दी भी फसल आ सकती है, क्योंकि अभी वहाँ पे जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और साथ ही कुछ जिलों में किसान भाइयों की फसलों पर फफूंद और कीड़ों के हमले ने उनके नुकसान को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसके लिए किसान भाइयों ने कीटनाशकों का छिड़काव भी किया है। लेकिन लगातार बारिश के कारण कीटनाशकों का छिड़काव भी काम नहीं कर रहा। ऐसा ही कुछ उदाहरण हमें लगभग आज से 1 वर्ष पहले देखने को मिला था अलवर में। अलवर में भी लगातार बारिशें हो रही थी और वहाँ पे जलेबी रोग की समस्या हमें प्याज में देखने को मिल रही थी। और उसके बावजूद हमारे किसान भाई लगातार वहाँ पे दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी प्याज फसल नहीं बच पाई। और कहीं ना कहीं किसान भाइयों ऐसा ना हो कि वो स्थिति यहाँ पर भी बन जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात, कर्नाटक अपने पड़ोसी राज्य केरल और तमिलनाडु में सब्जियों के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता यानी कि एक सप्लायर भी है। क्योंकि किसान भाइयों कर्नाटक की जो भी फसल आती है वो साउथ में जो आसपास के राज्य हैं उनमें जाती है। ख़ास तौर पे हम प्याज की बात कर रहे हैं अभी। और वहीं बात करें, अगर अभी कर्नाटक की प्याज फसल इस बाढ़ से प्रभावित हुई है तो कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र के प्याज की मांग है वो अब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के प्याज की मांग बढ़ी थी, तो प्याज भाव में एक अच्छा सुधार हमें देखने को मिला। लेकिन अगर किसान भाइयों ये जो अभी स्थिति बन रही है, इसके चलते कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अब प्याज भाव बढ़ने की जो संभावना है यहाँ से वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कुछ कारणों की बात हम लगातार करते आए हैं कि कहीं ना कहीं इन कारणों का जो असर है वो अभी नहीं तो आने वाले दिनों में ज़रूर देखने को मिलेगा। और अभी कर्नाटका में फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण किया जा रहा है और राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत किसान भाइयों को मुआवजा जारी करने के लिए विभाग फसल नुकसान की रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजेगा। तो चलो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे राहत तो दी जा रही है कि जो भी उनको नुकसान हुआ है उसकी यहाँ पे भरपाई हो जाए कम से कम, और वो अपनी अगली फसल लगा सके। अब बात करते हैं किसान भाइयों महाराष्ट्र की। कल महाराष्ट्र के कुछ जिलों में हमें काफ़ी भारी बारिश देखने को मिली, जैसा कि एक दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ पर किसान भाइयों के कुछ पानी के कुएं तक उस बारिश के पानी में नहीं दिख पा रहे थे। और अभी भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने नासिक ज़िले को रेड जोन के अंतर्गत रखा है। अगले 2 दिनों में नासिक ज़िले में और भी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। और ऐसे ही अगले 10 दिनों में भी बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों अभी हम एक सीधे तौर पर बात करें तो महाराष्ट्र हो, चाहे फिर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर साउथ ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सभी जगह पर जो बारिश है वो अब लगातार अपना रूप दिखा रही है।
और जिसके चलते हमारे किसान भाइयों के प्याज में जो सड़न की समस्या हो या फिर ख़राब होने की शिकायतें हैं वो अब आनी शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद अभी हमारे किसान भाई अपने प्याज को भी निकालने लगेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि प्याज भाव बढ़ेगा या नहीं। किसान भाइयों, जैसा कि हम लगातार एक ही बात करते आए हैं और हम सकारात्मक हमेशा रहे हैं, प्याज भाव बढ़ेगा, लेकिन उसके पहले प्याज भाव थोड़ा नीचे भी ज़रूर आ सकता है। यानी कि प्याज भाव में हो सकता है कि थोड़ी बहुत हमें गिरावट भी देखने को मिले, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में प्याज आवकें बढ़ने की भी संभावना यहाँ पे लग रही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण अभी प्याज भाव में गिरावट का ये रहेगा कि अभी जो बारिश हो रही है, जिसके चलते जो ग्राहकी है, बिक्री है, वो इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल पा रही। तो अभी किसान भाइयों, आपको यहाँ पे थोड़ा-सा भी घबराना नहीं है कि यहाँ पे प्याज भाव नीचे आ रहा है या और ज़्यादा गिरेगा। देखिए, अगर प्याज भाव यहाँ से नीचे आता भी है, यानी कि गिरता भी है, तो उतनी ही ऊपर भी वो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों, अगर आपके प्याज निकालने लायक है तो आप उसको निकालते रहिए। अगर आपको लगता है कि वो ख़राब हो जाएगा या उसमें किसी तरह की भी कोई परेशानी आती है, तो उसको आप निकालते रहिए। अब आप सभी किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण अवकाश, कल 13 जुलाई 2022 बुधवार को गुरु पूर्णिमा के पर्व पर शाजापुर मंडी और उज्जैन मंडी का पूर्ण रूप से अवकाश रहेगा। तो ये सूचना हमारे बाकी आगे सभी किसान भाइयों तक जरूर पहुँचाइए, ताकि आप सभी किसान भाई असुविधा से बचें। अब बात करते हैं लहसुन भाव की और लहसुन निर्यात की, कि आखिरकार लहसुन भाव में तेज़ी कब आएगी। यहाँ पर हम छोटा सा एक विश्लेषण करेंगे। वैसे तो हम इसकी बात संडे धमाल के वीडियो में भी कर चुके हैं, तो एक बार फिर से हम इसकी बात कर लेते हैं, ताकि हमारे जिन किसान भाइयों ने संडे धमाल का वीडियो नहीं देखा तो उनको यहाँ से जानकारी मिल सके। लहसुन भाव में जो बढ़ोतरी है वो लगभग हो सकता है कि बारिश के बाद ही हमें देखने को मिले, लेकिन उसके पहले बढ़ोतरी की मुझे संभावना यहाँ पे नहीं दिख रही, क्योंकि किसान भाइयों अभी भी मंडियों में जो बीमारी वाला लहसुन है वो देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अभी जो मांग है वो इतनी अच्छी खासी देखने को नहीं मिल रही। बीच में मांग इसलिए बनी थी कि जो फैक्ट्रियां हैं वहां से मांग निकली थी, लेकिन अभी किसान भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। जैसा कि हमने बात की, बारिश के चलते ही अभी थोड़ा सा बाजार जो है वो यहाँ पे मंदा देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करें लहसुन निर्यात की, क्या लहसुन का निर्यात अभी हो रहा है या नहीं। अभी किसान भाइयों हम बोल सकते हैं कि लहसुन का निर्यात नहीं हो रहा, क्योंकि अगर लहसुन का निर्यात होता तो लहसुन का जो भाव है वो यहाँ तक देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं लहसुन के भाव में यहाँ से एक अच्छा सुधार देखने को मिलता। लेकिन अभी ये सब कुछ निर्भर करेगा हमारी भारतीय सरकार पर भी, कि वो अभी लहसुन का निर्यात कितने दिनों में चालू करती है। और पिछले कुछ दिनों पहले हमें कुछ खबर भी मिली थी, जो आप सभी किसान भाइयों तक पहुंचाई गई थी, कि लहसुन का निर्यात चालू होगा, और ख़ासकर मध्य प्रदेश से। लेकिन अभी तक उसका कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है असर, और ना ही किसान भाइयों वो निर्यात चालू हुआ। तो इसलिए किसान भाइयों, अगर आपके लहसुन में किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, या फिर आपका लहसुन अभी स्टॉक करने लायक नहीं है, तो उसको आप निकालते रहिए, क्योंकि उसको रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आइए अब देख लेते हैं इंदौर मंडी की आज की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले, अगर आप सभी किसान भाइयों ने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जब दबाने के बाद ऑल पे क्लिक भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन बिका आज 1-2 लोट ऊपर में 2700 रुपये तक, सुपर माल 2100 से 2500 रुपये, एवरेज माल 1200 से 1800 रुपये, मीडियम माल 800 से 1200 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये, और लहसुन में भाव कहीं ना कहीं सामान्य ही देखने को मिला। अब बात करते हैं प्याज की, और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1500 रुपये तक बिका, सुपर माल 1300 से 1400 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1200 रुपये, गोल्टा माल 400 से 700 रुपये, गोल्टी माल 400 से 600 रुपये, और छाटन माल 200 से 500 रुपये। और आवक रही आज लगभग 35,000 से 40,000 कट्टों की। और प्याज भाव में आज कहीं ना कहीं बात करें, गोल्टा गोल्टी और छाटन मालों में थोड़ी बहुत मंदी देखने को मिली है। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1600 रुपये, एलआर आलू 800 से 1500 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 700 से 1100 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये। और आलू में भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला, जो कि पिछले कुछ दिनों से हमें लगातार सामान्य ही देखने को मिल रहा है। आज का पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। और हाँ किसान भाइयों, कृषि संबंधित सभी जानकारियाँ या फिर सभी रोज़ाना मंडियों के भाव
मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर अपडेट किए जा रहे हैं, तो जाकर आप सभी किसान भाई विजिट ज़रूर करें। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे लिखें मंडीभावअपडेट.com। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाकर आप सभी किसान भाई फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।